जंगल में रहने वाली हिरन अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। अपने में बहुत गर्व से रहती थी। किसी की भी खबर नहीं करती थी। बाकी जानवरों से बहुत दूर रहती थी। एक दिन जंगल में पूरे जानवरों का मिलाप हो रहा था। सारे जानवर मिलकर आने वाले शिकारी से कैसे बचना है, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन घमंडी हिरन दूर खड़ी थी। उतने में वहाँ एक बंदर आके हिरन से ऐसा कहा, हे हिरन, तुम मीटिंग को नहीं आ रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो? और यहाँ खड़े रह के क्या कर रहे हो? ये मीटिंग सब तुम जैसे तेज दिमाग वालों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे जैसे खूबसूरत और होशियार को मीटिंग में आने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर अचानक तुम्हारे ऊपर कोई शिकारी ने हमला किया तो तुम क्या करोगे? मेरी खूबसूरती देखकर उसका होश उड़ जाएगा। ऐसा कहकर कहीं चली गई हिरन। मुझे क्यों? मेरे मीटिंग का तो समय हो गया है। उतने में वहाँ आई एक कौवा। वो हिरन क्या बोल रही है? मीटिंग में क्यों नहीं आ रही है? जो कुछ भी हुआ बंदर ने कौवे को बताया। बाजू में एक चूहे ने ऐसा कहा, कितना घमंडी है वो हिरन। कोई बात मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जंगल में थोड़े शिकारी आए हैं। तुम सब मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना। अब सब लोग जा सकते हो। सब वहाँ से चले गए। हिरन अपने साथियों के साथ खाना खा रही थी। अचानक एक शिकारी आकर उन पर एक जाल फेंका। वहाँ के सारे हिरन वहाँ से भाग गए। लेकिन घमंडी हिरन वो जाल में फंस गई। वो देखकर कौवे ने बंदर को बुलाया और बंदर उसके दोस्त भैंस को बुलाया। तुम अभी सो जाओ और मत उठो, ऐसा बंदर ने भैंस को कहा। वाह, कितना अच्छा भैंस है। आज मेरी किस्मत अच्छी है। जाल में फंस चुकी हिरन किधर जाएगी? पहले वो गिरा हुआ भैंस को लाऊंगा। शिकारी ऐसा लालची होकर भैंस के तरफ चला गया। उतने में चूहा ने आकर हिरन के जाल को काट के उसको छुड़ा दिया। बंदर भैंस को इशारा करते ही वो उठकर वहां से भाग गया। एकदम से शिकारी ने हिरन के तरफ देखा और वो भी भाग रही थी। शिकारी को अपने लालचीपन पर बहुत दुख हुआ। फिर हिरन को समझ में आया कि साथ है तो खुशी है और विजय है। और उस दिन से हिरन सब जानवरों से मिलजुल कर रहती थी। जंगल में शेर राजा की उम्र बढ़ते जा रही थी, तो वो अपना राज्य अपने दोनों बेटों में से किसी एक को देने का सोचा। इसके लिए उसके दोनों बेटे मोटू छोटू को बुला के, तुम दोनों पूरा राज्य घूम के वहाँ क्या चल रहा है देख के आओ। ये सुन के शेर राजा के दोनों बेटे वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद
वो दोनों एक सूखी पेड़ के पास पहुंचे। तब वो पेड़ युवराज, बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ, इस कारण मेरे पास पानी नहीं आया। कृपा करके थोड़ा पानी दिला दीजिए। ऐसा पूछी, इतनी बड़ी हो, तुम अपना पानी खुद नहीं ला सकती? जाओ जाओ। पर छोटू शेर ने ऐसा कहा, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें पानी लाऊंगा। ऐसा कहकर उसके आसपास देखा। पास में ही एक तालाब था। वहाँ पे थोड़े हाथी थे। छोटू वहाँ जाके उन हाथियों से पूछा कि वो थोड़ा पानी लेके आए। हाथी ने उसकी बात मान के पेड़ पे थोड़ा पानी डाला। तभी पेड़ पे पत्ते आके वो फिर से खूबसूरत हो गई। युवराज, आपका सफ़र कहाँ तक है? छोटू ने पूरी बात सबको बताई। जब आप लौट के जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ आऊँगा, मुझे आने दीजिए। हम भी आपके साथ आते हैं, अनुमति दीजिए। छोटू हाँ कह के और भी आगे बढ़ा। वहाँ पे उसे थोड़े हिरन अपनी पेट भरते हुए नजर आए। तभी एक हंटर उन पे हमला करने के लिए तैयार था। वो देख के छोटू, भैया देखो, वो कोई शिकारी है, वो हिरन पे हमला करने वाला है, हमें उसे बचाना होगा। जाओ जाओ, उसे करने दो। पिताजी ने क्या बोला कि बस देखे हम कुछ नहीं करेंगे। पर छोटू रुका नहीं। वो भागते हुए शिकारी के पास जाके चिल्लाते ही डर के शिकारी वहां से भाग गया। सारे हिरन ने छोटू के पास आके शुक्रिया अदा किया। वहाँ पे जो चल रहा था वो जान के हिरन, युवराज, हम भी आपके साथ आते हैं, हमें देखना है कौन महाराज बनेगा। तब सब लोग मिलके शेर राजा के पास गए। उनके साथ हाथी और पेड़ भी आए। उनको देख के शेर राजा, सबको बचा के जो सबकी देखभाल अच्छे से करेगा वो ही महाराज बनेगा। ऐसा कह के छोटू को वहाँ का महाराज बनाया। वहाँ जितने भी लोग थे सब बहुत खुश हुए।